नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल प्रेप नेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है। हम हर क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे कि हम देखा जाए तो 2 से 250 क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी's कमांडर हु लेड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वाज, इसका जो सही आंसर है वो है डी मलिक कफूर। डी मलिक कफूर, he was the prominent slave of Khilji and as a commander he defeated Mongol invaders in 1306. In India, his expedition included against Yadavas, Kakatiyas, Hoysalas and Pandyas. तो इसका जो आंसर है डी मलिक कफूर। Two major crops introduced in India during the Mughal period were, तो इसका जो आंसर है सी टोबैको एंड मेज। सी टोबैको एंड मेज। टोबैको जो है वो आपका पोर्चुगीज लाए थे अपने साथ। The medieval Indian Muslim poet, historian and musician who called himself a parrot of India was, इसका जो सही आंसर है वो है डी आमिर खुसरो। डी आमिर खुसरो। He was Indo-Persian Sufi singer and musician and poet and a spiritual disciple of Nizamuddin Aulia and also regarded as the father of Qawwali and introduced the ghazal style of singing in India. The Nawab of Awadh, who permanently transferred his capital from Faizabad to Lucknow was, तो इसका जो आंसर है सी असफउद्दौला। सी असफउद्दौला। He was the son of सुजाउद्दौला और ये जो ट्रांसफर हुआ था कैपिटल का लखनऊ, ये 1775 में हुआ था। और दो इम्पोर्टेंट चीज जो इन्होंने बनाया था वो पहला था आपका बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये 1784 में बनाया गया था। और दूसरा है रूमी दरवाजा, नीचे वाली फोटो, ये इसको टर्किश गेट भी कहते हैं और ये जो मॉडल्ड है आफ्टर सबलाइम पोर्ट जो कि इस्तांबुल में। तो इसका जो आंसर है वो है सी असफउद्दौला। The oldest specimens of poetry in the Punjabi language are devotional composition attributed to, तो इसका आंसर है बी बाबा फरीद। बी बाबा फरीद। The Sufi saint contemporary of Prithviraj Chauhan was, इसका आंसर है ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। The Pandharpur movement is associated with the Bhakti movement of, तो इसका जो सही आंसर है वह है बी महाराष्ट्र। बी महाराष्ट्र। Situated near banks of Chandrabhaga या भीमा रिवर in सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। विठोबा टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू विठोबा, जो कि विष्णु जी का एक फॉर्म है। प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय, इसका जो सही आंसर है वो है सी राश खान। सी राश खान। हरिहर एंड बुक्का, द फाउंडर्स ऑफ एम्पायर ऑफ विजयनगर, नेम्ड देयर डायनेस्टी एज, तो इसका जो आंसर है वो है ए संगमा। ए संगमा। और इसको एस्टैब्लिश किया था इन 1336, 1336 में। द फाउंडर ऑफ द बहमानी किंगडम वाज, तो इसका जो आंसर है वो है ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। एस्टैब्लिश हुआ था 1347 में। ये एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम था पहला जो डेक्कन में बना था, जो आगे चल के स्प्लिट हो गया 5 स्टेट में, जिसको हम कलेक्टिवली डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते थे। और इसका जो कैपिटल था पहले वो गुलबर्ग था। द सिटी ऑफ विजयनगर नोन एज हम्पी was situated on the northern bank of the river, तो इसका जो आंसर है वो है बी तुंगभद्रा। बी तुंगभद्रा। जो ये रिवर है तुंगभद्रा, ये दो रिवर तुंगा और भद्रा जब कर्नाटका के कुडली जगह है कर्नाटका में, वहां आके दोनों मिलती है, वहां से तुंगभद्रा कहलाती है। फिर आगे वो बढ़ते जाती है और कृष्णा रिवर के साथ मिल जाती है।
द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर वॉज, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कृष्णदेवराय। सी कृष्णदेवराय, इनका जो शासन रहा था, जो इनका रेन रहा था 1509 से लेकर 1529 तक रहा था, और विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर और साथ में ग्रेटेस्ट रूलर भी माने जाते हैं ओवरऑल। ही possessed the largest empire in India after the decline of दिल्ली सल्तनत। और कुछ टाइटल भी इन्होंने अर्न किए थे जो एग्जाम में पूछ लेता है। पहला है कन्नड़ राज्य राम रमना, जो कि उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर। और दूसरा है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, आंध्र भोज, यानी आंध्र स्कॉलर किंग। He became dominant ruler of Peninsular region by defeating Sultan of Bijapur, Golconda, Bahmani and Gajapatis of Odisha. His rule is known as Golden Age of Telugu literature। और उनके कोर्ट में 8 तेलुगु पोएट भी थे जिनको अष्ट दिग्गजास भी कहते हैं, अष्ट दिग्गजास। और उन्होंने खुद भी एक तेलुगु पोएम लिखा था जिसका नाम है अमुक्त मलेदा, अमुक्त मलेदा। The Portuguese under the leadership of Vasco da Gama in 1498 first landed at, इसका जो सही आंसर है वह बी कैलिकट, बी कैलिकट। और ये लैंड किए थे 20 मई 1498 को। His voyage to India was the first to link Europe and Asia by oceanic route, connecting Atlantic and Indian Ocean। और 4 शिप के साथ लिस्बन से निकले थे, और उस शिप का नाम जिसमें वो खुद थे उसका नाम था साउ गैब्रियल। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, लिस्बन से अफ्रीका होते हुए वो कैलिकट लैंड किए। The Portuguese gained a stronghold in India after defeating the Zamorin of Calicut। The word Zamorin stand for, तो इसका मतलब होता है सी लॉर्ड, सी लॉर्ड। In the Battle of Haldighati, the Mughal troops were commanded by, पहले जान लेते कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो कब हुआ था, 18 जून 1576 में हुआ था। इन बिटवीन महाराणा प्रताप जो कि राणा ऑफ मेवाड़ थे और मुगल एम्परर अकबर के बीच में था। और अकबर के साइड से लड़ रहे थे मान सिंह ऑफ अम्बेर, राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर। तो इसका जो आंसर है बी, राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर। Two women who, while conducting the affairs of their state, faced Akbar's war of conquest were Rani Durgavati and Chand Bibi या सुल्ताना चांद बीबी रेस्पेक्टिवली ऑफ। तो ये जो दोनों थी, पहले तो रानी दुर्गावती जो गोंदवाना से थी, चंदेल घराने से थी, और बंदा यूपी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और इनके नाम पे एक ट्रेन भी चलता है दुर्गावती एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर जंक्शन से जम्मू तवी तक चलता है। और सुल्ताना चांद बीवी जो थी अहमदनगर से बिलोंग करती थी और जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गोंदवाना और अहमदनगर, सी गोंदवाना और अहमदनगर। The Mughal queen whose name was inscribed on the coins and all royal फरमान as well as attached to the imperial signature was, इसका जो आंसर है वो है बी, नूरजहां, बी नूरजहां। इनका असली नाम मेहर उन निसा है, मेहर उन निसा। इनकी शादी पहले एक बार हो चुकी थी शेर अफगान से, उसके बाद फिर दोबारा जहांगीर से हुई। और जितने भी कोर्ट में, मुगल कोर्ट में फैसले होते थे, माना जाता है कि सारा का सारा जो दिमाग था इन्हीं का रहता था उस फैसले के पीछे, ना कि जहांगीर का रहता था। तो असली जो कंट्रोल था मुगल कोर्ट में जहांगीर के समय नूरजहां का ही चलता था उस समय। An ambassador of the British King James I, who secured favorable privileges for the East India Company from Emperor Jahangir was, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, थॉमस रो, सी थॉमस रो। The Pallava ruler who built the famous Kailash temple at Kanchi and Shore temple at Mahabalipuram was, तो इसका जो आंसर है वो ए, नरसिम्हा वर्मन टू, ए नरसिम्हा वर्मन टू। इनको पॉपुलरली राजसिम्हा पल्लवा भी कहते थे। और ये दोनों के दोनों जो टेम्पल है, इधर आपको फोटो भी दिखेगी, दोनों तमिलनाडु में है। द ग्रेट रिलीजियस थिंकर एंड फिलोसोफर
आदि शंकराचार्य वॉज बोर्न इन केरला एट, तो उस जगह का नाम है ए कालाडी, ए कालाडी। ही propounded द थ्योरी ऑफ अद्वैत वेदांता, साथ में 4 मठ भी फाउंड किए थे, एस्टेब्लिश किए थे, और 4 जो मठ है वो 4 वेदा को रिलेट करते हैं। पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ मठ है और किस वेदा को कौन सा मठ रिलेट करता है। पहला ईस्ट में है गोवर्धन मठ, जो कि पुरी में है और ऋग्वेदा को रिलेट करता है। दूसरा साउथ में श्रृंगेरी मठ है, जो कि कर्नाटका में है, जो यजुर वेद को रिलेट करता है। तीसरा वेस्ट में है द्वारका शारदा मठ, जो कि गुजरात में है और सामवेद को डिनोट करता है वो। चौथा है नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि अथर्ववेदा को रिलेट करता है। तो इसका आंसर है ए कलाडी। द ओरिजिनल नेम ऑफ बलबन वॉज, तो इसका जो आंसर है वो है डी बहाउद्दीन, डी बहाउद्दीन। हु वॉज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अल बिरूनी, डी अल बिरूनी। हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव, तो इसका आंसर है सी इल्तमश, सी इल्तमश। इल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। अय्यागरा इन विजयनगर वेयर, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी विलेज फंक्शनरीज, डी विलेज फंक्शनरीज। हु वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्त मलेदा, तो इसका जो आंसर है, पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, सी कृष्ण देवा राय, सी कृष्ण देवा राय। विच मोनार्क कॉल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर, तो इसका जो आंसर है वो है सी अलाउद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी। ही मिंटेड कॉइन्स यूजिंग टाइटल ऑफ सिकंदर सैनी, या जिसको सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज मिलिट्री सक्सेस। द रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी वेयर, तो वो थे प्योर अफगान, सी प्योर अफगान। इनका जो ड्यूरेशन था 1451 से लेकर 1526 तक था। ये 5th और फाइनल डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के। फाउंड किया था बहलोल खान लोधी ने, और आखिरी थे इब्राहिम लोधी, जो बाबर के अगेंस्ट हार गए थे इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अराविदु डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, जिसका आंसर है ए तिरुमला देवाराय, ए तिरुमला देवाराय। इट वॉज द 4th एंड लास्ट हिंदू डायनेस्टी। What was the capital of बहमानी किंगडम, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी गुलबर्ग, बी गुलबर्ग, जो कि कर्नाटका में। Who was the patron deity of विजयनगर, तो इसका आंसर है ए विरूपक्षा, ए विरूपक्षा। ये जो विरूपक्षा टेम्पल है वो लोकेटेड है हम्पी में, जो कि बल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपक्षा, अ फॉर्म ऑफ शिवा। Who was the founder of श्री वैष्णवा सेक्ट, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी रामानुज, डी रामानुज। इनका जन्म श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पोलाज वॉज द, इसका आंसर है ए लैंड एनुअली कल्टिवेटेड, ए लैंड एनुअली कल्टिवेटेड। Under the Mughal in urban area, the judicial powers were exercised by, तो इसका आंसर है सी कोतवाल, सी कोतवाल। In India, artillery was first used in the battle of, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पास आर्मी ज्यादा था, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि ऐसा हथियार वो पहली बार देख रहा था अपना जीवन में। द उपनिषद वेर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी प्रिंस दाराशिको, सी प्रिंस दाराशिको, जो कि एल्डेस्ट सन है शाहजहां का। कोहिनूर डायमंड वॉज प्रेजेंटेड टू औरंगजेब बाय, तो इसका जो आंसर है बी मीर जुमला, बी मीर जुमला। तानसेन was originally in the service of,
तो सर्विस थे राजा ऑफ रेवा के पास, जिनका नाम था राजा रामचंद्र सिंह। तो इसका आंसर है ए, राजा ऑफ रेवा। और तानसेन का ओरिजिनल नाम है रामतनु पांडे। द आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुरु अर्जन देव। ए, गुरु अर्जन देव, जो कि 5th सिख गुरु है। और कंपाइलेशन खत्म हुआ था 1604 यानी 1604 में। गुरु गोविंद सिंह वॉज द सन ऑफ, तो इसका जो आंसर है ए, गुरु तेग बहादुर। ए, गुरु तेग बहादुर। शिवाजी स्टार्टेड हिज पब्लिक कैरियर एट द एज ऑफ, इसका आंसर है ए, 18 ईयर्स। ए, 18 ईयर्स। ड्यूरिंग शिवाजीज रूल द काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्टेड ऑफ, तो उसको हम लोग कहते हैं अष्ट प्रधान या 8 मिनिस्टर। इसका आंसर है ए, 8 मिनिस्टर। विद द हेल्प ऑफ बाघनुक या टाइगर क्लॉज शिवाजी किल्ड, तो शिवाजी ने मारा था अफजल खान को। ए, अफजल खान, जो कि जनरल था आदिल शाही डायनेस्टी का, और उनको मारा था प्रतापगढ़ फोर्ट के पास, जो कि सतारा में है महाराष्ट्र में। शाहू डिफीटेड ताराबाई एट डैश इन 1707, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, खेड़। तो शाहू डिफीटेड ताराबाई एट खेड़ in 1707 and occupied Satara. The Leelavati was a treatise on, जिसका जो सही आंसर है वो है ए, अरिथमेटिक। ए, अरिथमेटिक, रिटन बाय भास्करा और भास्कराचार्य। कौन धाना वॉज रीनेम्ड सिंहगढ़ बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, शिवाजी। सी, शिवाजी। और इनिशियली जो नाम था वो ऋषि कौंडिन्य के नाम पे रखा गया था, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। अब ये नाम चेंज कब हुआ और कैसे हुआ, तो ये चेंज हुआ था बैटल ऑफ सिंहगढ़ 1670 में, जब शिवाजी के साइड से तानाजी फोर्ट को, जो कि मुगल के कब्जे में था, उसको वापस लेने के लिए लड़ रहे थे। फोर्ट तो मिल गया तानाजी को, लेकिन उस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। ये खबर जब शिवाजी के पास पहुंची तो शिवाजी ने मराठी में कहा था, गढ़ आला पन सिंगेला, मतलब फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बट वी लॉस्ट द लॉयल। और इसी चीज को ऑनर करने के लिए उस मेमोरी में, तानाजी की मेमोरी में, उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। गुरु नानक वॉज बोर्न एट, तो इसका आंसर है ए, तलवंडी। ए, तलवंडी। बाबर वॉज ओरिजिनली द रूलर ऑफ, तो इसका आंसर है सी, फरगना। सी, फरगना। राणा संगा वॉज द रूलर ऑफ, तो इसका आंसर है बी, मेवाड़। बी, मेवाड़। उनको संग्राम सिंह वन के नाम से भी जाना जाता है। ही इज अ किंग फ्रॉम सिसोदिया डायनेस्टी, और उनका जो कैपिटल है वो है चित्तौड़। अकबर्स नर्स इन चीफ वॉज, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, महामंगा। डी, महामंगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, फिरोज शाह तुगलक। सी, फिरोज शाह तुगलक। मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री बेस्ट 100 एमसीक्यू का पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसका भी लिंक इस वीडियो के खत्म होते ही आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप नीचे से टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें और वहां से फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ में टाइमली और नए कंटेंट की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।